ये अफसाना निसार राही का लिखा हुआ है और इसका उन्वान है जानवर और इंसान। वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ घना जंगल भी है। जंगल में से ही सड़क निकली है जिस पर दूर दराज मकामात को जाने वाली कभी कोई बस तो कभी कोई ट्रक गुजर जाता है और कभी कभी गांव वाले भी मोटरसाइकिल से गुजरते हैं। उस इलाके में कि जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से चौड़े पाट वाली एक नदी भी निकली है। बारिश के दिनों में जब नदी उफान पर होती है तो करीब 60 किलोमीटर दूर वाक़े बड़े शहर के लोग यहाँ सैर और तफरी के लिए अमूमन छुट्टी के दिन आते हैं और खूब देर बैठकर खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हैं। इसलिए सरकार ने नदी के एक किनारे पर सीमेंट की पक्की 2 बड़ी छतरियां बनवा दी है ताकि बारिश हो तो लोग उसके नीचे बैठकर बारिश के पानी से बच जाएं या धूप हो तो धूप से बचने के लिए बैठ जाएं। दोनों छतरियां सड़क के किनारे पर ही है। दोनों छतरियों के नीचे टेक लगाकर बैठने वाली सीमेंट की एक एक बेंच भी डाल दी गई थी। मौसम 12 की वो एक दोपहर थी। काले बादल छाए हुए थे और उस वक्त वहां दूर तक कोई इंसान नहीं था। लेकिन जब ऊपर से पानी की बूंदें गिरने लगी, बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी तो एक अधेड़ उम्र का आदमी जो कि मोटरसाइकिल से करीब के शाहराह से गुजर रहा था और जो दिखने में कोई देहाती लग रहा था वहां रुक गया। कड़कते बादल और बार बार चमकती बिजली के वक्त उस आदमी ने बिजली के खतरे को भांपते हुए आसमान के नीचे रहना मुनासिब नहीं समझा। उसने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी की और दौड़कर नजदीकी नजर आने वाली छतरी के नीचे आ गया। शायद उसे छतरी के वहां होने का पहले से इल्म था और फिर वो खंबे से टेक लगाकर बेंच पर बैठ गया और सामने नदी का खुशनुमा मंजर देखने लगा। बारिश अगरचे हल्की हल्की थी मगर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर कब तक न रुकेगी ये सोचकर वो बैठा रहा। फिर उसने झोले में से कपड़े में बंधी रोटी सब्जी निकाली और खाने लगा। रोटी खाकर आराम करने के लिए वो बेंच पर लेट गया। तब तक बारिश कुछ और तेज हो गई थी और आसमानी बिजली मुतवातिर चमक कर बादलों के गरजने का साथ दे रही थी। उसने अपने झोले को तकिया बनाकर सर के नीचे रख लिया। कुछ ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे नींद आने लगी, क्योंकि पिछली रात गांव में वो एक गाने बजाने के प्रोग्राम में देर रात तक जागा था। उसे जंगल का या जंगली जानवरों का तो कोई डर नहीं था। वो जंगल के ही एक गांव का रहने वाला था, इसलिए जंगल से उसे अजनबियत नहीं थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कभी कभी जंगली जानवर भी वहां आ जाते हैं और बारिश से बचने के लिए छतरी के नीचे बैठ जाते हैं। अमूमन वो रात के वक्त आते हैं, लेकिन एक शेर को न जाने क्या सूझी कि वो दिन में ही बारिश से बचने के लिए छतरी के जानिब चला आया। शायद जानवर भी आसमान में चमकती बिजली के खतरे को समझते हैं। वहां आते ही शेर ने देख तो लिया था कि एक आदमी पासी की दूसरी छतरी के नीचे सोया हुआ है। अब आदमी हो तो हो, उसे इंसान से डरने या बचने की भला क्या जरूरत है। ये इंसान का काम है कि वो उसे देखकर भाग जाए। चुनांचे लेटे हुए आदमी की परवाह न करके वो शेर एक छतरी के नीचे बैठ गया। छतरी के नीचे बैठना उसका हक था, क्योंकि छतरी जंगल में है और जंगल में उसका राज है। वक्त गुजरने लगा, आदमी सोया रहा और शेर नजदीक ही दूसरी छतरी के नीचे बैठा रहा। लेकिन कब तक? आखिर आदमी ने लेटे लेटे ही आंखें खोल दी। आंखें खुली तो देखा कि बड़े कदो कामत का एक शेर दूसरी छतरी के नीचे उससे कुछ ही दूर पर बैठा हुआ है। गजब, ये तो गजब हो गया। अब वो नहीं बचेगा। शेर आया है तो उसे खाकर ही जाएगा। वो कभी भी शेर का निवाला बन सकता है। उसने फिर आंखें बंद कर ली और हिलने डुलने या मुंह से आवाज निकालने की कोशिश नहीं की। लेकिन रहा न गया तो तिरछी नजरों से उसे देखने लगा। शेर कदावर था और बड़ी संजीदगी से बैठा हुआ था। अजीब मंजर था। शेर की आंखों में आदमी के लिए न नफरत थी न गुस्सा था। आदमी उस वक्त उसके लिए वैसा ही था कि जैसे कभी कभी कोई परिंदा उसके पास आकर बैठ जाता है तो वो उसे देखकर भी टाल जाता है। शेर को उसने जरा गौर से देखा तो लगा कि जंगल के उस राजा के चेहरे पर मासूमियत थी। शेर को देखकर आदमी को डर तो लगा था, जो कि फितरी था, मगर फिर उसकी सोच ने छलांग लगाई। मरना अब यकीनी था, क्योंकि लगता था कि शेर उसे जाने नहीं देगा और कभी भी उस पर हमला कर देगा। यानी आज उसकी मौत हो सकती है। अब मौत आ ही गई है तो वो क्या कर सकता है, और आती हो तो आ जाए। उसकी कम अक्ल और झगड़ालू पत्नी को उसकी मौत से सबक मिलेगा कि रूठ कर मैके में बहुत दिनों तक बैठ जाना कितना बुरा होता है। वो उससे हर किसी बात पर लड़ती थी और उसकी नाकदरी करती थी। उसके अक्खड़पन के रवैये से वो तंग आ चुका था। कुछ अरसे पहले उसके दिमाग में एक बार यह ख्याल भी आया था कि वो पहाड़ से नीचे गिरकर या नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दे तो उसकी औरत को सबक मिले। ले साली, अब मैं तो चला, अब तू किस पर अकड़ेगी? मैं मरूंगा और तू हो जाएगी बेवा, और फिर तेरी सारी अकड़ चली जाएगी और फिर मुझे याद कर कर के रोएगी और बैन करेगी।
अच्छा ही हुआ जो शेर मुझे खाने के लिए यहाँ आ गया, उसकी जिंदगी तो घरवाली ने वैसे ही खराब कर रखी है। शेर अब भी बड़े इत्मीनान और संजीदगी से बैठा था। वो जानता था कि आदमी उसके लिए बेजरर है। आसमानी आफत से बचने का हक उसे भी है और मुझे भी है। वक्त कुछ और गुजरा तो उसने देखा कि शेर उठा और छतरी से निकलकर जंगल की जानिब धीरे धीरे चला गया। बेचारा, शायद इंसान के साथ ज्यादा देर बैठना उसे अच्छा नहीं लगा होगा। आदमी की जगह कोई शेरनी यहाँ होती तो बात और थी, फिर वक्त अच्छी तरह कटता। जानवर भी दिमाग रखते हैं और सोचते भी हैं, भले ही कभी कभी गलत फैसले ले लेते हैं। शेर ने सोचा होगा कि चलो जंगल में, कि जहाँ कोई ना कोई साथी मिल ही जाएगा। वक्त काटने के लिए साथी जरूरी होता है, वो भी बयाबान जंगल में। देहाती आदमी ने सोचा कि वाह यार, शेर तो बड़ा नेक दिल निकला। चलो अच्छा ही है कि जान बच गई। शेर से बच जाने का सुनकर शायद पत्नी की अक्ल ठिकाने आ जाए, लेकिन साली की किस्मत अच्छी है, चलो झेलेंगे उसे भी। अब नई जिंदगी मिली है, उसे मैके से मना कर ले आएंगे। वो उठ खड़ा हुआ। अब पानी बंद होने को था और ऐसे में सफर किया जा सकता है। वो अपनी मोटरसाइकिल पर आ गया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि दो आदमी मोटरसाइकिल से वहां आ गए। शेर का चेहरा तो खौफनाक नहीं था, लेकिन वो दोनों दिखने में खौफनाक लगते थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और सर के बाल भी बड़े बड़े थे। फौरन ही समझ में आ गया कि दोनों बदमाश हैं और कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ जा रहा है? उनमें से एक ने उसके कंधे को पकड़कर कहा, भैया मैं तरावली गांव जा रहा हूँ। वहाँ मायके में मेरी पत्नी मुझसे नाराज होके जा बैठी है। तू जहाँ जाना चाहे जा, हम नहीं रोकेंगे। दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन जेब में तेरे जो कुछ है वो देता जा। तभी पहले आदमी ने उसकी पैंट में हाथ डाला और रुपए निकाल लिए। 500-500 के 4 नोट थे, कुछ 100 के और कुछ 10-10 के नोट थे। 10-10 के नोट उसने देहाती आदमी की जेब में वापस डाल दिए। अरे क्या करते हो भैया, मैं ये रकम उधार लेकर आया हूँ, मैं ये अपनी पत्नी को दूंगा, नहीं तो वो मेरे साथ नहीं आएगी, कहकर उसने हाथ बढ़ाकर रकम वापस लेना चाहिए। दूसरे आदमी ने उसे धक्का दिया तो वो गिर पड़ा, लेकिन जल्दी उठकर वो लपका और अपने पैसे वापस लेने की जद्दोजहद करने लगा। ताकत उसमें थी, वो दोनों आदमियों पर भारी पड़ने लगा। लेकिन जब उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल लगने लगा तो पहले वाले आदमी ने अपनी पैंट के जेब में से रामपुरी चाकू निकाल लिया। चाकू देखकर देहाती आदमी घबरा गया, फिर इल्तिजा आमेज लहजे में बोला, भैया जंगल के शेर ने आज मुझे छोड़ दिया, तुम भी मुझे छोड़ दो। पहले वाले आदमी ने उसे घूर कर देखा, फिर बोला, अबे वो शेर तो गधा होगा जिसने तुझे छोड़ दिया, हम गधे नहीं हैं। तुझे छोड़ देंगे तो तू थाने जाकर हमारी रिपोर्ट करेगा और पुलिस हमें ढूंढ कर पकड़ लेगी। ये कहकर उसने देहाती आदमी के पेट में चाकू घोंप दिया। देहाती आदमी नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो दोनों बदमाश रुपए लेकर मोटरसाइकिल से भाग गए। चाकू पेट में लगा हुआ था, निकाला नहीं जा सकता था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। ऐसे में उसे वो जंगली जानवर शेर याद आया जो खूंखार माना जाता है, लेकिन उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। नुकसान पहुंचाया था तो किसने? पेट के जख्म से खून बहुत तेजी से बह रहा था। पहले वो बेहोश हुआ और फिर कुछ ही देर में मर गया। ये था निसार राही का अफसाना जानवर और इंसान।